नमस्कार साथियों, कल क्लास नहीं हो पाई मगर आज क्लास होगी और जबरदस्त क्लास होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूं, जीके के होमगार्ड स्पेशल लेकर आया हूं। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छा है, ऑल ओवर एग्जाम के लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली। तो वीडियो को शेयर कर दे, जो जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर ले। भयंकर वाली क्लास होने वाली है भाई साहब, जबरदस्त क्लास। तो एक बार क्लास को जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कर दे, लाइक तो कर दो भाई। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दौड़ रहा है ना भाई साहब, वो आपको नजर आ रहा होगा, वो आपको नजर आ रहा होगा। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है? तो आप सभी को पता होगा। देखो, भारत को दो भागों में विभक्त करती है कर्क रेखा, भारत को दो भागों में विभक्त करती है, यानी ये भारत है तो ऐसे कर्क रेखा निकल जाती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप सभी को पता है कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। थोड़ा सा मैं आपको इस पर देखो, इसका उत्तर तो क्या जाएगा? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से। मगर मैं 8 राज्यों के नाम बताऊं आपको, मैं 8 राज्यों के नाम बताऊं तो ये इंडिया दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। मैंने इंडिया जो बनाया ये इंडिया है, ये भारत है। क्या है? भारत है। और भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है भाई साहब? 8 राज्यों। 8 राज्यों में पहला जो राज्य है ना, वो भाई साहब कौन सा है? गुजरात है। गुजरात पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे पहले कौन सा राज्य आता है? गुजरात। फिर यहां जो आता है ना वैसा, वो आता है राजस्थान। कौन सा आता है? राजस्थान। गुजरात, राजस्थान। फिर यहां एमपी आता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आता है। फिर यहां आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। कौन सा आता है? छत्तीसगढ़। फिर यह आता है झारखंड, झारखंड। फिर आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर यहां आता है बेटा त्रिपुरा, त्रिपुरा। और एक राज्य बच गया, वो कौन सा है? मिजोरम। ऐसे भारत के कितने राज्यों से भाई साहब? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों का नाम भी पता चलेगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम। यहां बीच में ये जो क्षेत्र होगा ना, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। कौन सा क्षेत्र है भाई साहब? ये क्षेत्र है जो बांग्लादेश है। ये क्षेत्र है जो कौन सा है? बांग्लादेश। यहां घुसा हुआ है ना, ठीक है। और ये त्रिपुरा है ना, इस ये त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ, 3 ओर से घिरा हुआ है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बात समझ में आ गई होगी? अरे बात समझ में आ गई होगी। जिसे गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अगर वैसे देखा जाए तो वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? भारत की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे विश्व में ही भारत की है? और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए, 2011 के देखा जाए तो चीन की है। फिर किसकी है? चीन की। तो इसका उत्तर अपन वर्तमान में तो अभी तो क्या करेंगे? चीन। मगर आपसे पूछ ले, वर्तमान में विश्व में सबसे जनसंख्या ज्यादा जनसंख्या वाला या एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत है? जो आंकड़े चढ़ चुके होंगे भाई। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का बैंकों का बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में होती है। जिसकी स्थापना कब होती है? 1935 में। कहां होती है? कोलकाता में। अरे कहां होती है भाई साहब? कोलकाता में होती है। मगर वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ना, मुख्यालय वो कहां है? मुंबई में है। और ये कब कर दिया गया था? 1937 में। 2 साल बाद ही कर दिया गया था। कितने साल बाद कर दिया गया था? 2 साल बाद ही कर दिया
गया था। तो आ गया होगा, अरे आ गया होगा भाई साहब। यहां देख ले, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है, जिसका कहां होती है? कोलकाता। मगर 1937 में स्थायी रूप से इसे कहां शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये बात आपको थोड़ा से दिमाग में रखनी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का, तो देखो भारत में देख कौन, हॉकी है। अरे क्या है? हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पहले हॉकी में ही थी, वर्तमान में क्रिकेट है, मगर राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को माना जाता है। आधिकारिक रूप से हॉकी है। मगर आपसे बताऊं, देखो क्रिकेट है ना, क्रिकेट वो किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का है और इंग्लैंड का। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। फुटबॉल है ना भाई साहब, किसका है? फ्रांस का है। किसका है? उसका। और कबड्डी है ना, बांग्लादेश का। बांग्लादेश का कबड्डी राष्ट्रीय खेल है। ये अलग अलग देशों के। कबड्डी बांग्लादेश का है, फुटबॉल फ्रांस का है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का है, हॉकी भारत का है। भारत का क्या है? हॉकी है। कंप्लीट है। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। देखो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, बांग्लादेश का कबड्डी और भारत का हॉकी। अगला प्रश्न है, कोंकण सूर्य मंदिर। कोंकण का सूर्य मंदिर कहलाता है, किस राज्य में स्थित है? कोंकण का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। कोंकण का सूर्य मंदिर कहां है भाई साहब? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहां है? उड़ीसा में। अरे कहां है बेटा? उड़ीसा। कोंकण का सूर्य मंदिर है ना, वो कहां स्थित है? उड़ीसा में। और देखो कोंकण का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। इसका निर्माण गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1984 में शामिल किया गया था। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची है, उसे 1984 में शामिल किया गया था। सास बहू का, शास्त्र बहू का भी होता है या सास बहू का मंदिर भी होता है? तो सास बहू का मंदिर कहां है? प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान उदयपुर में है। उदयपुर को क्या कहते हैं भाई साहब? जिलों की नगरी। जिलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना। हुमायूं का मकबरा कहां बना हुआ है? देखो हुमायूं का मकबरा कहां बना हुआ है? इसे बनवाया किसे था? देखो हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं की जो बेगम थी, हजरत बानो बेगम, उन्होंने हुमायूं की याद में 16वीं शताब्दी में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। कहां पर बनवाया था बेटा? दिल्ली में बनवाया था। कहां पर बनवाया था रे? दिल्ली में बनवाया था। आप थोड़ा सा इसका डिटेल दिए। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, 16वीं शताब्दी में इसे बनाया गया है। हुमायूं का मकबरा असल में उनकी पत्नी हामिदा बानो बेगम, सॉरी हामिदा बानो बेगम ने अपने पति मुगल सम्राट हुमायूं के लिए बनाया था। यह उनके द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद स्मृति में बनाया हुआ मकबरा है। ठीक है बेटा। भारत में रेल का आरंभ कब होता है? भारत में रेल की शुरुआत कब होती है? देखो गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? गवर्नर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते। और बंबई से ठाणे
के मध्य ये रेलगाड़ी चली थी। कब चली थी? 1853 में। कितने किलोमीटर? देखो 34 किलोमीटर लंबी रेल चली थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर लंबी रेल चली थी। 34 किलोमीटर लंबी है रेल चली थी। कंप्लीट है? अरे कंप्लीट है। तो 1853 में, ठीक है। थोड़ा सा यहां ध्यान दे लेना। 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल ट्रेन चली बोरी बंदर, मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली। साहिबा, सुल्तान और सिंध नामक 3 डब्बे थे। कौन कौन से थे? साहिबा, फिर था सुल्तान और फिर था सिंध। ये 3 डब्बे उस समय इसमें थे। कंप्लीट है? ओके बेटा। किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? और शांति का प्रतीक, आप भारतीय झंडे में भी तो रंग है। अरे भारतीय झंडे में भी तो रंग है, शांति का प्रतीक है। कौन से रंग को माना जाता है? सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। कौन से रंग को? सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। देखो रंगों के बारे में बता देता हूं। लाल रंग ऊर्जा का, उत्साह का, साहस का, महत्वाकांक्षा का, क्रोध का, उत्तेजना का, पराक्रम का, जीत का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग सौभाग्य का, समृद्धि का, आत्मविश्वास का, प्रसन्नता का, ताजगी का, हरियाली का, सकारात्मक का, गौरव का, सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग शांति का, शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। और पीला रंग पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। ये पूछ सकता है आपसे, थोड़ा सा यहां ध्यान रख लेना। काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? देखो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो क्या है? मोर। अरे भारत का तो क्या है? मोर है, ठीक है। और भूटान का क्या है? काला कौवा। काला कौवा किसका है? भूटान का। काला कौवा किसका है? भूटान का है। अब देखो अमेरिका का और जापान का भी दिखा देता हूं कैसा है। देखो भारत का तिरंगा है और ये देखो भारतीय मोर, ये मोर ऐसा होता है, आपने देख लिया होगा। जापान का हरा तीतर है, जापान का हरा तीतर होता है, ये देख लीजिए हरा तीतर। और अमेरिका का बाल्ड ईगल, ईगल ये होता है। और भूटान का क्या होता है? कौवा, कू 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 है, तो कौवा होता है ऐसे। तो ये आज के कुछ प्रमुख प्रश्न थे मैंने आपके लिए। प्रश्न कैसे लगे? प्रश्न अगर अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई भी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप को डाउनलोड करके मात्र 399 रुपए में दिल्ली होमगार्ड का, दिल्ली होमगार्ड का कोर्स है भाई, दिल्ली होमगार्ड का कोर्स आप ले सकते हो। दिल्ली होमगार्ड का कोर्स मात्र 399 में। डीपी दिल्ली पुलिस का 999 रुपए में बेहतरीन कोर्स है। यूपी पुलिस का 399 में है। और आरपीएफ का भी 399 का। ये ऑफर में चल रहे हैं अभी कोर्स। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के फायदे भी हैं भाई साहब। क्या फायदे है गुरुजी? इसका फायदा तो बता दो। सबके 5-5 टेस्ट पेपर क्या है? फ्री है। 5-5 टेस्ट पेपर क्या है भाई साहब? फ्री है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और कर लिया। कल फिर मिलते हैं 9 बजे एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।